नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग के 4 शातिर गुर्गों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, देशी कट्टा, एक मैगजीन और 5 कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी जो है जयपुर के एक व्यापारी से रोहित गोदारा के नाम पर फिरौती की जो है मांग कर रहे थे और पूरे गैंग को बठिंडा जेल से लॉरेंस गैंग का गुर्गा ऑपरेट कर रहा था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लॉरेंस गैंग पर शिकंजा कसा है। जयपुर पुलिस ने 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। 3 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए जो है लॉरेंस के गुर्गे जो है इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ की जा रही है क्योंकि पिछले कई दिनों से तमाम ऐसी बड़ी खबरें देखने को मिली कि लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगने की भी खबरें सामने आई। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की है और जयपुर पुलिस ने 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है जिससे अब पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तार बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। 2 तस्वीर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर आप देखिए कि पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग के 4 गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस तरह से हमने एक लड़का चिन्हित हुआ और उससे कड़ी जुड़ती गई। ये 2-3 लड़के मिलकर एमपी गए थे जून के महीने में, जहाँ से ये कुछ हथियार लेकर आए थे। उन हथियारों को इन्होंने आगे जयपुर में कुछ लोग अनजान लोगों को डिलीवरी दी और डिलीवरी देने के बाद ये वेट कर रहे थे कि कब शूटर्स आएंगे और कौन, जो भी व्यापारी उन्होंने चिन्हित करके नाम बताए हैं, तो जब वहाँ से इनको कोई सिग्नल मिलेगा तो उस व्यापारी के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। और संभल हिंसा पर बड़ी अपडेट आई है। संभल हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि जांच के लिए डीएम ने 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। संभल हिंसा में 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है और संभल सांसद जिया उर रहमान के खिलाफ भी एफआईआर किया गया है। एफआईआर में स्थानीय एमएलए के बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम सामने आया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं संभल हिंसा से जुड़ी हुई, क्योंकि पिछले दिनों जो तस्वीर देखने को मिली, माहौल खराब करने की कोशिश की गई, साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो है लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर के पथराव करने लगे और इस पूरे मामले में अब आपको बता दें कि संभल हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच के जो आदेश है वो दिए गए हैं और जांच के लिए डीएम ने 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है जो कि इस पूरे मामले की जो है जांच रिपोर्ट सौंपेगी। संभल हिंसा में 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है जिसमें संभल सांसद जिया उर रहमान के खिलाफ भी एफआईआर किया गया और साथ ही एफआईआर में स्थानीय एमएलए के बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम दर्ज किया गया है। इनके द्वारा यह कहना कि पुलिस ने गाड़ी स्वयं जलाई, जबकि आपको दिन में ही हमने ड्रोन के फुटेज और विभिन्न फुटेज दे दिए गए हैं जिसमें दंगाइयों की भीड़ है। वो करीबन 6 से 7 वाहनों को इन्होंने जलाया है। इन सभी लोगों से प्रॉपर तरीके से जितना भी पैसा इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी, चाहे तार जलाए हो चाहे गाड़ियां जलाई हो, सबके सब पाई वसूला जाएगा। दंगाइयों की ओर से गोली फायरिंग हो रही थी, उन्होंने स्वयं बोला और स्वयं ही बोल रहे हैं कि पुलिस भी फायरिंग कर रही थी। कभी बोल रहे हैं कि पुलिस अपने असलहे से फायरिंग कर रही थी, कभी बोल रहे हैं कि तमंचे से फायरिंग कर रही थी। इसका अर्थ ये है कि ये जब भ्रम फैला रहे थे, क्योंकि जो भ्रामक व्यक्ति होता है, जो सच नहीं बोल रहा होता है, उस व्यक्ति के पास कोई चीज एक तरह से क्या मैं बोलूं, क्या नहीं बोलूं, क्या सही है, क्या गलत है, तो बीच में सही गलत चीजें निकलती रहती है। तो इन्होंने स्वयं बता दिया कि जो दंगाई थे वहां से फायरिंग हो रही थी। और संभल में सर्वे के बाद हुई हिंसा के बाद अब हालात सामान्य है। चप्पे चप्पे पर आरएएफ और यूपी पुलिस की तैनाती है। हालात सामान्य होने के बाद आज संभल में स्कूल, दुकान और बाजार जो है खुलेंगे। संभल में अब आरएएफ और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। आरएएफ का फ्लैग मार्च आप देख सकते हैं। संभल के अलग अलग इलाकों में आरएएफ शांति स्थापित करने के लिए फ्लैग मार्च कर रहा है ताकि लोगों में भरोसा कायम हो सके कि अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और अगर कोई जमावड़ा या किसी चीज की आशंका है तो उससे निपटा जा सके। यूपी पुलिस और आरएएफ का जो फ्लैग मार्च है वो आप देख सकते हैं। आरएएफ तमाम जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं उसके साथ संभल की गलियों में, संभल की सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहा। संभल में हिंसा हुई थी, हिंसा में 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और उसके बाद हिंसा तो नहीं हुई,
स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन फ्लैग मार्च किया जा रहा है। एक बार तस्वीर युगल इधर भी दिखाएं पीछे की तरफ, यहाँ पर किस तरह से जो आरएएफ के जवान हैं वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि 25 लोगों की गिरफ्तारी अब तक संभल हिंसा में हो चुकी है और अब आरएएफ समेत पूरे अर्धसैनिक बलों का जो फ्लैग मार्च है वो चल रहा है। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने खुद को धमकी मिलने का दावा किया। साथ ही कहा कि चाहे कितनी भी धमकी मिलती रहे, मैं लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने संभल हिंसा के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इस उग्र भीड़ ने भारी मात्रा में पत्थरबाजी की और ये पत्थर जितने आज पत्थर चलाए गए हैं, ये पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जिन्होंने वहां पे लोगों को भड़काया है इस तरह का काम करने के लिए, और एक पूरा टारगेट था, एक पूरे षड्यंत्र था कि जो सर्वे के लिए टीम अंदर गई हुई है उस टीम को टारगेट किया जाए और वहां पे उस पर विघ्न उत्पन्न किया जाए। संभल का घटना बड़ी दुखदाई है, दर्दनाक है, जिसमें 5 बेकसूर लोगों की हत्याएं हुई, आज दुनिया में नहीं है। ये बहुत दुखदायक है, दर्दनाक घटना है। और ये जो घटना हुई संभल में, इस संभल की पूरी घटना की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जिम्मेदारी। और बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि जहां सीएम एकनाथ शिंदे आज सीएम पद से इस्तीफा देंगे। विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद सीएम शिंदे आज अपना इस्तीफा देंगे और ऐसे में जब तक महाराष्ट्र में नए सीएम का शपथ ग्रहण नहीं होता है तब तक राज्यपाल एकनाथ शिंदे को केयर टेकर सीएम बना सकते हैं। तो उस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो है ये बड़ी अपडेट है कि सीएम एकनाथ शिंदे आज सीएम पद से इस्तीफा देंगे। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद सीएम शिंदे आज अपना इस्तीफा देंगे और ऐसे में जब तक महाराष्ट्र में नए सीएम का शपथ ग्रहण नहीं होता है तब तक राज्यपाल जो है एकनाथ शिंदे को केयर टेकर सीएम बना सकते हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि ये बड़ी अपडेट है कि कभी भी जो है महाराष्ट्र के नए सीएम का ऐलान हो सकता है और विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने पर जो है एकनाथ शिंदे आज सीएम पद से इस्तीफा देंगे। तो देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन खत्म हो गया है। महाराष्ट्र के नए सीएम का नाम जो है वो तय कर लिया गया है और वो नाम है देवेंद्र फडणवीस। सीएम के नाम का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है और कभी भी सीएम के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि शिंदे कैंप भी सीएम के पद पर दावा कर रहा है। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के बाद जो सवाल लोग पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है उसका जवाब मिल गया। महाराष्ट्र के सीएम के नाम को तय कर लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम बन सकते हैं। हालांकि अब तक फडणवीस के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, जिसके बाद एक तरफ शिंदे कैंप एकनाथ शिंदे को सीएम बनाए जाने का दावा कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के खेमे से देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाए जाने की मांग उठ रही है। बीजेपी आलाकमान ने फडणवीस के नाम को हरी झंडी दे दी है। फडणवीस के समर्थकों से लेकर उनकी मां तक को भरोसा है कि उनका ही बेटा सीएम बनेगा। हमारे लिए हिंदुत्व सोच का मुख्यमंत्री आना जरूरी है। अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछेगा तो हर एक के जबान पे एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस। 6वें बार इतना अच्छा वो फिर से इतना उन्होंने यश मिला है, तो उसमें वो सब गुण हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लायक मेरी आंखों से, लोगों की आंखों से नहीं देख रहे, मैं मेरी आंखों से। माँ तो अपनी आंखों से देखती है। शिंदे कैंप भी पूरा जोर लगा रहा है। एकनाथ शिंदे फिर से महाराष्ट्र के सीएम बन जाएं, प्रयास यही है। शिंदे कैंप का कहना है कि लाडली बहन योजना एकनाथ शिंदे ने शुरू की और उसका फायदा महायुति को मिला। दावा यह भी किया जा रहा है कि आने वाले समय में
बीएमसी चुनाव और दूसरे निकाय चुनाव होने हैं और एकनाथ शिंदे के सीएम बने रहने पर उसमें महायुति को फायदा मिलेगा। हालांकि शिवसेना के विधायक दल की बैठक के बाद एकनाथ शिंदे से जब मुख्यमंत्री का सवाल किया गया तो उन्होंने टाल दिया। सभी विधायकों ने एक मत से विधायक दल का नेता मुझे चुना, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो विश्वास उन्होंने जताया इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। शिंदे भले ही खामोश हों, लेकिन उनके कैंप के नेता मुखर होकर ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये हमारा तो विचार है, शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। फिर जो नेता तय करेंगे, हमारे तीनों नेता जो मान्य करेगा महाराष्ट्र का विकास करेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या भर देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, यह हमें विश्वास है। सीएम के नाम का ऐलान होने तक अटकलों का दौर जारी रहेगा। गठबंधन में ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है, ऐसे में बीजेपी के नेता ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया जाए। तो शिंदे कैंप का कहना है कि उनकी योजनाओं की वजह से ही महायुति को जीत मिली है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाए। अब देखना है कि महाराष्ट्र की कुर्सी पर कौन बैठता है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। भारत के संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर पीएम मोदी संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम शाम लगभग 5 बजे सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक भवन परिसर के सभागार में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे और पीएम इस दौरान भारतीय न्यायपालिका की सालाना रिपोर्ट भी जारी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संविधान को लागू हुए जो है 75 साल पूरे हो चुके हैं और आज संविधान दिवस मनाया जाएगा। कई बड़े कार्यक्रम आज होने हैं। पीएम जो है संविधान दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट परिसर में जो है कार्यक्रम आयोजित होगा। न्यायपालिका की सालाना रिपोर्ट जो है पेश पीएम करेंगे। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कई कार्यक्रम आज होने वाले हैं संविधान दिवस के मौके पर। आपको बता दें कि कई जगहों पर कई अनेक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। और 75वें संविधान दिवस के मौके पर दिल्ली कांग्रेस बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है और सुबह 11 बजे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये आयोजन किया जाएगा। तो कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और खड़गे भी जो है कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संविधान दिवस आज और कई तरीके के कार्यक्रम जो है वो होने हैं। सुबह 11 बजे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और खड़गे भी जो है कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।